सो हे एवरीवन, आप सभी के फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाके वो देख लो, जिसने देख लिया शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैबिनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूफन कल्टिवेशन कर रहा होता है। वहीं पर जूफन भी बैठा होता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर कहता है, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि ओ बदमाश जीवी ने सबके सामने तुम्हारे हाथों के एक संदेश भेजा है? इस पर गेंगार जवाब देता है, हाँ मास्टर, सेक्रेटर ने खुद मुझे ये सब कहने के लिए कहा था। फिर गेंगार पूछता है, मास्टर ऐसा क्यों लग रहा है कि सेक्रेटर आपसे काफ़ी करीब है? जूफन फिर कहता है, ये मायने नहीं रखता कि हम कितने करीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके सामने ऐसा बयान दे। मुझे सिर्फ और 2 बार ये करना था, फिर मेरे पास एक परफेक्ट बहाना होता कि इनर सेक्ट की सफाई करने का। लेकिन अब उसने सीधा हस्तक्षेप कर दिया है और सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स मुझे देख रहे हैं। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जूफन ये सब मनी मन सोच ही रहा होता है कि तभी सेक्रेटर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने सही समझा है, और क्या तुमने लूकलेन को बाहर सेट नहीं किया था? इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम एक और लूकलेन स्थापित करो इस लेबर ऑफिस पर। सेक्रेटर को देखकर गेंगार हैरान रह जाते हैं और तुरंत सेक्रेटर को ग्रीट करता है। साथ ही मनी मन सोचता है, यही वजह है कि मेरे पिता हमेशा कहते थे कि जब मास्टर जूफेन लेबर ऑफिस में आते हैं तो कभी अकेले नहीं होते, उनके पीछे हमेशा एक बड़ा सहारा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो सीधा पूछता है, तुम्हारा मतलब एक और लूकलेन से क्या है? और जूफेन की बात सुनकर दूसरी तरफ सेक्रेटर सोचता है, ये लड़का कभी भी नियम का पालन नहीं करता, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है, तो जब तक काम पूरा नहीं होता मैं रुकूंगा। फिर ओ गेंगार से कहता है, गेंगार तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे जूफेन से कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर गेंगार ही तुरंत जवाब देता है, जी मास्टर, और वहाँ से चला जाता है। गेंगार को यहाँ से जाने के बाद सेक्रेटर जूफेन से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लेबर ऑफिस में एक और नया इनर सेक्ट बना दो, बिल्कुल ही इलाइट डिसेबल्स की तरह। तुम लेबर ऑफिस की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा दो कि हर शिष्य सिर्फ लेबर ऑफिस में आने की जिद करे और वहाँ के सारे बुरे लोग को वहीं पर छोड़कर फांसी लगा दे। सेक्रेटर की बात सुनने के बाद जूफेन कहता है, लेकिन मगर क्यों? मैं तो बस और 2 चैलेंजेस में इनर सेक्ट को पूरी तरह से बेकार कर देता और सारी की सारी शक्ति तुम्हारे हाथों में वापस चली जाती। लेकिन तुम मुझे अब ये बता रहे हो कि मैं इस लेबर ऑफिस में एक और नया इनर सेक्ट बना दूँ, लेकिन ये तो तुमको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सेक्रेटर जवाब देते हैं, वो बुरे कमीने लोग इनर सेक्ट में पूरी तरह से जम चुके हैं, तो चाहे हम कितने भी ज़्यादा मर्जी बदलाव करें और कितने भी इन्वेस्टमेंट करें, हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट व्यर्थ जाएगी। और जब डबल ड्रैगन गैदरिंग होगी तब हमको बहुत ही ज़्यादा वक्त मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि में भी हमारे ही नुकसान होगा। तो इसीलिए उससे ठीक करने की जगह एक नया बनाना बेहतर ही होगा। और इनर सेक्ट की पूरी तरह से ख़त्म हो रही पावर उन बुरों को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। और वैसे भी लेबर ऑफिस एक ऐसी जगह है जिसको कोई भी नहीं देख रहा, क्योंकि ये एक सबसे ज़्यादा मुफ्त जगह है। तुम जो कुछ चाहो यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी तुमको कुछ नहीं कहेगा। जूफेन फिर कहता है, क्या ये इनर सेक्ट सिर्फ एक शौक़ है? ऐसी चलने के लिए हमें वक्त, लोग और साधन चाहिए, और ख़ासकर साधन। तुम चाहे सेक्रेटर हो, लेकिन जो बुरे लोग अब भी शक्ति पर बैठे हैं और जो तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं, वो कभी भी इस सिर के लिए नहीं मंजूरी देंगे। और लेबर ऑफिस को सपोर्ट करने के लिए शायद ही आपके पास कोई वैलिड रीज़न होगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेबर ऑफिस को रिसोर्सेज देगा, और सबके सामने ये एक बेकार का काम लगेगा। ये सुनकर सेक्रेटर मुस्कुराकर कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा? तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। जूफेन ये सुनकर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम सच में मुझसे इस सब के खर्चे उठाने के कर रहे हो? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? फिर सेक्रेटर जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम इतने अमीर कैसे बन गए हो, या फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए, यहाँ तक कि तुमने अपने शिष्यों को भी इतने ज़्यादा टॉप ग्रेड के रिसोर्सेज प्रदान किया है, लेकिन तुम अब इस सेक्ट को अपनी चीज़ें शेयर नहीं करोगे। तुम डिमोस गेमिंग सेक्ट के एक डिसाइपल हो, तो वैसे ही बर्ताव करो। अगर तुम्हारी जेब भरी ना होती तो मैं ये योजना कभी भी लेकर तुम्हारे पास नहीं आता।
और अब सेक्रेटर के मुँह से ये सब बात सुनने के बाद जूफेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन हमें सेक्रेटर दोबारा से बोलता है, सिर्फ तुम ही हो जो इस जिम्मेदारी को उठा सकते हो और एक नया इनर सेक्ट खड़ा कर सकते हो। तुमने सिर्फ 10 सालों में ब्लू क्लैन को इतना बड़ा नाम बना दिया है और मुझे पता है कि तुम एक नया इनर सेक्ट और भी ज़्यादा कम समय में खड़ा कर सकते हो। और बात करें शिष्य की, तुम लेबोरेटरीज तो है ही तुम्हारे पास, और मैंने एक अफवाह फैला दिया है कि यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जो इलाइट डिसेबल को तुरंत तैयार कर सकते हैं। तो जब इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट के शिष्य तुम्हारे पास आएंगे तो मुझे यकीन है कि तुम उन्हें एक चमका दोगे और वो बहुत ही ज़्यादा राइज करेंगे, क्योंकि आप सब रिसोर्स पर ही टिका हुआ है। इतना कहकर लीजो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। जूफेन गुस्से से कहता है, तुम सीधा सीधा मुझे लूट रहे हो, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे सबके साथ ऐसे ही बांट नहीं सकता हूँ। फिर सेक्रेटर मुस्कुराकर कहता है, अच्छे से सोचो, तुम एक चलती फिरती धन का पिटारा हो और इस पर रोना बंद करो। ये तुम्हारे योगदान होगा सेक्ट के लिए। वैसे जो वस्तु तुम्हें उस लड़के ने पहले ही दी थी वो मुझे भी दे दो। ये सुनकर जूफेन गुस्से से मुट्ठी बंद करके वो चलने लगता है और कहता है, मैं बाहर थोड़ी हवा खाने जा रहा हूँ और उससे मुझे पूरी तरह लूट लिया और अब मैं बिल्कुल ही कंगाल हो चुका। इतना कहने के बाद जैसे ही जूफेन वहाँ से जाने लगता है, उसे देखकर सेक्रेटर भी वहाँ से जाते हुए देख कहता है, बच्चे, बेहतर होगा कि तुम मेरे दिए आदेश का पूरी तरह से पालन करो। और वैसे भी मैं भी तुम्हारे सारे काम को छुपा रहा हूँ और अब तुम्हारा भी कुछ देने का वक्त आ गया है। और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सेक्रेटर भी वहाँ से चले जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, जूफेन अपने आप से ही कहता है, बाहर में जाए तुम्हारी आज़ादी, तुमसे बड़ा चोर कोई नहीं। लेकिन ये तो डिमोन्स गेमिंग सेक्ट है जहाँ सभी अंदर से बुरे हैं। ठीक है जी हुई, एक दिन मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगा और तब तक नहीं रुकूँगा जब तक तुम मेरे सामने हाथ जोड़ नहीं देते। ये कहते ही जूफेन मुस्कुरा देता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लेबोरेटरीज की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डरियन सभी शिष्यों को एकत्रित करता है और घोषणा करता है, सब लोग तुरंत एकत्रित हो जाओ। एक शिष्य पूछता है, एल्डरियन ये सब क्या है और किसने बुलाया, और क्या केलोंग और योलिंग अभी तक यहाँ से नहीं गए हैं? फिर एल्डरियन जवाब देते हैं, लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक कैंप कभी भी अपने सैनिकों के बिना नहीं रहता। वो दोनों चले गए हैं, लेकिन कोई और उनकी जगह ले चुका है। जल्दी आकर सभा शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम उसका गुस्सा नहीं झेल सकोगे। ये सुनकर सभी शिष्य बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, क्या इसका मतलब एक और इनर सेक्ट शिष्य को लेबोरेटरीज में डाल दिया गया है? अभी कुछ दिन पहले 2 शिष्य यहाँ से गए और अभी एक और आ गया है। फिर दूसरा वाला कहता है, दुष्टों का कोई आराम नहीं होता। मुझे आश्चर्य उस बात का है कि क्या वो उन दोनों से थोड़ा सा अलग होगा। फिर हमें उन कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहला वाला मीटिंग हुआ था। फिर सभी लोग वहाँ पर शामिल होते हैं। फिर उसी जगह पर हमें स्टेज पर दिखाया जाता है गेंगर और हुमेयोर, और उसके साथ सामने होता है एल्डरियन, जो उनको ग्रीट करते हुए कहता है, आप सभी के ऑर्डर्स पर मैंने सभी डिसेबल्स को यहाँ पर बुला लिया है। और तभी एल्डरियन की बात सुनने के बाद गेंगर के पीछे से कोई कहता है, आपका शुक्रिया एल्डरियन। और इतना कहते ही कोई सामने से आने लगता है और वो हमको पता चलता है और वो कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो जूफेन होता है। और वो सबसे कहता है, मैंने तुम सबको यहाँ 2 वजह से बुलाया है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। जूफेन को यहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और धीरे से कहता है, क्या जूफेन, क्या वो यहाँ का नया बॉस है? फिर जूफेन उनसे कहता है, बुरी खबर ये है कि तुम्हारे आराम के दिन ख़त्म हो गए हैं। क्यूलिंग और एलिंग यहाँ से चले गए हैं और तुम्हें जो 6 महीने तक सुकून मिला है, लेकिन अब इस लेबोरेटरीज का नया इंचार्ज मैं हूँ और तुम्हारे जो 6 महीने की आराम थी उसकी कमी मैं पूरी करूँगा। और जूफेन की बात सुनने के बाद सारे के सारे शिष्य बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जूफेन मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, उन दोनों की तरह मैं कठोर नहीं हूँ, बल्कि एक अच्छी खबर भी है। मैं एक इलाइट ऑफिस बना रहा हूँ और जो तुम सभी को मदद करेगा इलाइट डिसेबल बनने की। तो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
तो हे एवरीवन, आप सभी के फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं भोको एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाके वो देख लो, जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत होती है जब जूफेन सबको बताता है कि वो एक एलाइट लेबर ऑफिस बनाने वाला है, और ये सुन के सारे डिसाइपल्स शौक रह जाते हैं और आपस में ही चर्चा करने लगते हैं कि ये एलाइट लेबर ऑफिस होता क्या है। जूफेन वहीं पर खड़ा रहकर सबको देखता रहता है, देखते हुए कि कैसे लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। फिर जूफेन अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है, सब लोग सुनो, ये लेबर ऑफिस है। इस सेक्ट में तुम्हारे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो लोगों को सज़ा मिलती है या उन्हें यहाँ बेच दिया जाता है, या ये इतने कमज़ोर होते हैं कि उन्हें निकाल दिया जाता है। कभी ढंग से रोशनी भी नहीं दिखने मिलती। सिर्फ कुछ लकी लोग जैसे कुइलेंग और यूलिंग वापस इनर सेक्ट में जाकर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये लेबर ऑफिस उनका अंतिम पड़ाव है। उनका भाग्य पहले से ही तय है। वो किसी मार्शल आर्टिस्ट या किसी और बुरे आदमी के ट्रेनिंग डमी बन के रहेंगे और आखिर में मर जाओगे। तुम लोग चींटी से भी छोटी चीज़ हो। जब तुम्हारी मौत पहले से ही लिखी जा चुकी है तो तुम जीने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। तो अब इधर जूफेन की सारी मैनिपुलेटिंग बातें सुनने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा तंग रह जाते हैं, और फिर ये सारी बातें उनके मन पर एक गहरा असर डालती है। वो सोचने लगते हैं, हाँ, हम तो सिर्फ बलि चढ़ाने के लिए ही ज़िंदा रखे गए हैं। जब सही वक्त आएगा तो हमें कुर्बान कर दिया जाएगा। जूफेन अपनी छोटी सी मुस्कुराहट के साथ देखता है कि उसकी बातें कितना असर डाल रही है। फिर वो आगे बोलता है, सबको पता है कि मैं अलग हूँ, क्योंकि बिना किसी टेस्ट के मुझे यहाँ डाल दिया गया। मैंने कोई अपराध भी नहीं किया, फिर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों? मैंने तो कोई क्राइम भी नहीं किया, फिर क्यों? मुझसे किसी ने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये सब मुझसे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। तुम लोगों ने कुइलेंग और यूलिंग के बारे में तो सुना ही है। तुमने खुद देखा है कि इनर सेक्ट कितना अंधकार में डूबा गया है। एल्डर्स और वेनरेबल्स इतने ईर्ष्यालु है कि उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह डाल दिया गया जिससे मैं कभी भी नहीं निकल सकता। चाहे जो भी कर लूँ, मैं कभी भी लेबर होने का दाग नहीं मिटा सकता। मैं हमेशा उनके नीचे ही रहूँगा और हमेशा वो मुझ पर दबाव डालते रहेंगे। एक तरफ जूफेन अपनी मैनिपुलेटिंग बातें कर सारे डिसाइपल्स को अपने झांसे में ला ही रहता है। दूसरी तरफ गेंगर अपने मन ही मन सोचता है, साफ दिख रहा है कि सेक्रेडन ने सिर्फ इस प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी, लेकिन मास्टर ने कहानी को ऐसे घुमाया कि वो खुद एक बेचारा शिकार लग रहे हैं। वो बखूबी जानते हैं कि कैसे लोगों के दिमाग से खेला जा सकता है। वही दूसरी तरफ एल्डर यून भी सोचते हैं, अच्छा तो ये है तुम्हारा तरीका शासन करने का। कुइलेंग और यूलिंग तो अपनी शक्ति से रूल करने चाहते थे, पर स्टीवर्जू बड़े ही शातिर तरीके से अपना रास्ता बना रहे हैं। उसका स्टीवर्जू का दर्जा सच में कोई मजाक नहीं है। सिंस वापस डिसाइपल की तरफ शिफ्ट होता है, जो अब जूफेन की बातें से पूरी तरह से भड़क चुके हैं। जूफेन कहता है, जब उन्होंने मुझे लेबर ऑफिस में डाल दिया है तो मैं यहाँ राज करूँगा। मैं कभी यहाँ से नहीं जाने वाला, पर मैं इस जगह को इस सेक्ट का सबसे महान हिस्सा बना दूंगा। मैं इसकी शान इतनी ऊंचाई करूंगा कि जो भी यहाँ से निकलेगा वो सर उठा के चलेगा और बाकी लोग जलन से जलकर राख हो जाएंगे। पर हमारे डिसाइपल्स सर उठा के चलेंगे, और अब से इस लेबर ऑफिस में कोई भी वेस्ट, कोई भी कचरा नहीं है, बल्कि सारे के सारे लोग एक इलाइट है। और तुम लोग बाकी सारे डिसाइपल्स को अपनी तरफ जलन के मारे देखने दो। लोग मेहनत करेंगे कि किसी तरह लेबर ऑफिस में आ पाए, पर उनकी कोशिश बेकार जाएगी। जूफेन ये सब बातें कर रहा होता है, तभी कोई बीच में बोलता है, ये सिर्फ एक बेकार सपना है। सेक्ट के रिसोर्सेस फिक्स है, मेनली इलाइट डिसाइपल्स, उनके एल्डर्स और वेनरेबल्स के लिए। फिर जो बचता है वो इनर सेक्ट डिसाइपल्स और एग्जीक्यूटिव को मिलता है, और सबसे आखिर में आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को थोड़ी सी बची कुची चीज़ें मिलती है। और रही बात लेबर ऑफिस की तरह, तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कल्टीवेशन तो टैलेंट पर ही बेस्ड होता है, और लोग अपने टैलेंट के बेस्ड पर ही कल्टीवेशन कर पाते हैं। ये बंदा ये सब कह ही रहा होता है। फिर जूफेन उस लड़के की तरफ गुस्से से देखता है और सोचता है, ये कौन है? पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा।
वो लड़का फिर बोलता है, बिना रिसोर्स के तुम्हारी बातें बेकार है। बाकी डिसाइपल्स भी उसकी बात से सहमत होते हैं और धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है, सेक्ट हमें कभी भी कुछ भी नहीं देगा। कि जब भी सब लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं तभी एल्डर युआन ज़ूफेन से कहता है, स्टीवर जू, ये लड़का तायांग है। 3 साल पहले ये सीनियर सिस्टर को नहाते हुए झांक रहा होता है, जिसके की वजह से उसकी कंधों की हड्डियां तोड़ दी गई थी और इसे कैद कर दिया गया था। अभी अभी इसे रिहा करके यहाँ फेंका गया है। शायद इसने तुम्हारे प्रसिद्ध नाम नहीं सुना है। ज़ूफेन फिर कहता है, ओ, लड़कियों को नहाते हुए देखना, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। इस लड़के की आंखों को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता, वो कुछ ज़्यादा ही होशियार लग रहा है। फिर एल्डर युआन जवाब देते हैं, मुझे पूरी कहानी नहीं पता, पर बस इतना जानता हो कि इसने 7th एल्डर की बेटी को देखते हुए पकड़ा गया था। ये सुनने के बाद ज़ूफेन मुस्कुरा कर कहता है, ओ, 7th एल्डर, हाँ। फिर वो उस तायांग से पूछता है, बता बच्चे, तेरे साथ किसने खेल खेला? तायांग भी मुस्कुरा कर कहता है, ओ, तुमने एक पल में ही मेरी बातों को मतलब समझ लिया, तुम कुछ खास हो। ज़ूफेन भी कहता है, बिल्कुल, जैसे कॉमन लोग वेल्दी लोगों से कॉम्पीट नहीं कर सकते, वैसे ही वेल्दी लोग अफसर से कॉम्पीट नहीं कर सकते और उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उन लोगों के हाथों ट्रैप हो जाना। और अब इधर ज़ूफेन की बातें सुनने के बाद वो लड़का कहता है, हाँ, वेल्दी लोग ऑफिसर्स के साथ नहीं कॉम्पीट कर सकते। बिल्कुल सही। जब एक लेबर ऑफिस वाले को भी ये सच समझता है तो फिर आखिर क्यों कोई भी एल्डर्स और वेनरेबल्स ने भी मेरी बातें क्यों नहीं सुनी है? अब तायांग की बात सुनने के बाद ज़ूफेन उसे ठंडे लिहाज में कहता है, मूर्ख, क्योंकि उन्होंने तुझे जिंदा दफनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने तुझे एक भी मौका नहीं दिया, क्योंकि तू है कौन? उनके लिए तू एक लाश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और वो तुमको वापस बात करने देने और अपने आप को शर्मिंदा होने देना क्यों चाहेगा? ज़ूफेन की बात सुनने के बाद तायांग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो कहता है, ओ अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता। और आप इतना कहने के बाद वो गुस्से में अपने दांत पिसते हुए चिल्लाते हुए कहता है, लड़के, तूने अपने भाषण में सब कुछ झूठ बोल रहा है ताकि तू इस लेबर ऑफिस पर कब्जा कर सके और उन स्केप्स को भी कब्जा सके। तू भी किसी बड़े आदमी का बेटा है जो किसी जुर्म के चाहते यहाँ फेंक दिया गया है कुछ बॉडीगार्ड के साथ। मैं पहले से ही ऐसे लोगों को देख चुका हूँ, तू बस अपने कनेक्शन का फ़ायदा उठा रहा है। तायांग की बात सुनने के बाद ज़ूफेन बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है, इस लड़के में इतनी नफरत तभी आ सकती है जब किसी अमीर या ताकतवर इंसान ने इसे पहले ही बहुत ज़्यादा कुचला हो और जब वो किसी वेस्टल पर्सन को देखता है तो उस पर नफरत और घृणा करने लगता है। जब ज़ूफेन ऐसा मने मन सोच ही रहा होता है तभी हमें कुयू को दिखाया जाता है, जो कि सामने आते हुए कहता है, कब से टॉप टायर आउटर सेक्ट डिसाइपल तायांग इतनी ज़्यादा रेडिकुलस और नॉनसेंस बातें करने लगा है? अब से तू तो सिर्फ एक भिखारी बन चुका है। और अब इधर गुयू को यहाँ पर देखकर तायांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बाकी डिसाइपल्स भी धीरे से कहता है, वो तो गुयू है, सबसे शक्तिशाली इनर सेक्ट डिसाइपल्स। तभी हमारे हीरो ज़ूफेन उससे देखते हुए सोचता है, ये कौन है? यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? और भाई हमारे हीरो तो कुछ अलग ही लेवल पर है। उसने कुयू को पहले ही धूल चटा है और अब तो उसे याद भी नहीं है। गुड बिहेवियर, एटीट्यूड देख रहे हो भाई का? और दूसरी तरफ कैंगर और ईवर भी ज़ूफेन की बात सुनने के बाद उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं। तो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस। तो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा जाके वो देख लो, जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुयू को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ खड़ा होता है, जबकि सारे डिसाइपल्स उसको झांकते हुए देखकर कहता है, क्या ये इनर सेक्ट का सबसे शक्तिशाली डिसाइपल्स गुयू नहीं है? इसी बीच ज़ूफेन उसकी तरफ देखता है और सोचता है, ये आदमी कौन है और यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या मैंने इसे कहीं पहले देखा है? ज़ूफेन की याद ना आते देखकर यूलिंग और गैंगर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, मगर गुयू शांत रहते हुए ज़ूफेन की तरफ देखता है, जबकि ज़ूफेन भी उसकी तरफ देख रहा होता है। उसी वक्त ईवर ज़ूफेन को याद दिलाता है, मास्टर, क्या आपको याद नहीं? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पिछले इनर सेक्ट कॉम्पिटिशन में आपने इसे एक ही बार में हरा दिया था और ये तुरंत बेहोश हो गया था। ये गुयू है
ग्रैंड मास्टर का सबसे पसंदीदा और इना सेक्ट का सबसे शक्तिशाली डिसाइपल। यूलिंग की बात सुनने के बाद जूफेन को याद आता है और वो कहता है, ओ तो ये था, पर तब इसका घमंड बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा लगता है कि अब इसमें थोड़ी सी विनम्रता आ गई है। फिर यूर कहता है, मास्टर आप इतने महान योद्धा को कैसे भूल गए। दूसरी तरफ हमें गुयू को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से भरा होता है और सोचता है, इस आदमी ने मुझे एक पल के लिए भी नहीं याद किया है। उसके सामने मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तभी तायांग भी गुयू से पूछता है, गुयू तुम यहाँ क्या कर रही हो। साथ ही जूफेन एल्डरियान से पूछता है, एल्डरियान ये इलाइट डिसेपल यहाँ क्या कर रहा है। एल्डरियान समझाता है, स्टीवर्जू गुयू यहाँ 2 दिन से है। उसने कहा कि उसने एक पिल चोरी कर ली है और जब ग्रैंड मास्टर को पता चला तो उसने इनर सेक्स से उसे बाहर निकाल दिया। ये सुनने के बाद जूफेन थोड़ी देर सोचता है और कहता है, इनर सेक्ट का सबसे अच्छा डिसेपल जो एलियन डिसेपल बनने वाला था, जिसने सारी सुविधाएं मिलती थी, फिर भी इसने चोरी करने की ज़रूरत महसूस की। थोड़ी देर सोचने के बाद जूफेन गुयू की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना या नहीं। फिर ये सुनने के बाद सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाते हैं। साथ ही गुयू भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और अपनी मनी मन सोचता है, खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और साथ ही में अपने दांत भी पीसने लगता है। तभी तायांग कहता है, ओ तो तुम यहाँ बदला लेने आए हो, पर ऐसे कौन सी नाराज़गी है जो तुम्हें इतना नीचे ले आई है, जिसे पाने के लिए तुम इतना नीचे गिर गए हो। गुयू गुस्से से जवाब देता है, चुप रहो, तू किसे मूर्ख कह रहा है। इसी पल गुयू अपने मास्टर की बात याद करता है, जहाँ पर उसके मास्टर ने उसे कहा था, तुम अपने आसपास के माहौल का एक नतीजा हो। मैं दिल के मामलों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने 5 मेंटेलिटी हाई वेनरेबल्स के साथ समय बिताया है, मेरा डोमेन एक हथियार बन गया है। अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो तुम उस लड़के का अनुसरण करो, क्योंकि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हर जगह शक्तिशाली रहता है, फिर चाहे वो किसी भी जगह पर हो। और अपने मास्टर की बातें याद करते हुए गुयू जूफेन से चिल्लाते हुए कहता है, जूफेन मैं यहाँ तुम्हें अनुसरण करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जूफेन बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और पूछता है, पर क्यों। गुयू जवाब देता है, मैं अपने मन को सुधारना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ रहना होगा। ये सुनने के बाद जूफेन हल्का सा मुस्कुराता है और फिर ज़ोर से हंसने के लगता है और कहता है, ठीक है तो तुरंत आगे आ जाओ। और इस पर गैंगर हैरान रह जाता है और विरोध करते हुए कहता है, रुको मास्टर। फिर वो जूफेन को समझाता है, ग्रैंड मास्टर अपने डिसेबल को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। अगर वो इसे यहाँ भेजा रहा है तो ज़रूर कोई चाल चल रहा होगा और ये तुम्हारी और सेक्ट लीडर के महान योजना को प्रभावित नहीं करेगा। गैंगर की बात सुनने के बाद जूफेन उसके माथे पर एक टपली मारता है और कहता है, तुम्हारा ये अतिरिक्त सतर्क होना ज़रूरी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इनर सेक्ट के एल्डर को भी इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं होगा। और तुम्हें नहीं लगता कि क्या मेरी जांच करने के लिए अपनी डिसेबल को इतनी जल्दी भेज देना बहुत ही ज़्यादा मूर्खता होगी। फिर वो जूफेन गुयू की आंखों की तरफ देखकर कहता है, इसकी आंखों को जज्बा मुझे एक दोस्त की याद दिलाता है जो भी मार्शल आर्ट्स का दीवाना था। चिंता मत करो, यह यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आया है। जूफेन की बात सुनने के बाद एल्डरियन भी अपने हाथ मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि गुयू एक बहुत ही अच्छा जासूस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव और ज़िद्दी है। यहाँ तक कि अगर उसके मास्टर ने उसे कोई टास्क दिया होगा भी या नहीं, फिर भी वो टास्क उसके प्रकृति का ज़रूरी विरोध होगा। मैं इसकी सच्चाई और इसकी सीखने की इच्छा महसूस कर सकता हूँ और इसकी आंखों पर देख सकता हूँ। इतना कहने के बाद एल्डरियन अपनी मनी में सोचते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। कुछ यंगस्टर्स अपने राह तक पहुँचने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ एल्डरियन अपनी मनी मन मुस्कुरा कर सोचते हैं, सच में ग्रैंड मास्टर एक बहुत ही अच्छा विजनरी है। उनको पता है उनको डिसेबल के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। एल्डरियन ये सब मनी मन सोच ही रहा होता है। तभी दूसरी तरफ तायांग गुयू से कहता है, सीनियर ब्रदर गुयू, क्या तुम सच में इस कचरे को फॉलो करना चाहते हो? तुम पूरी तरह से इस फैसले पर तैयार हो? तुम इनर सेक्ट के सबसे महान डिसेबल हो, पर तुम इस कचरे को फॉलो करना चाहते हो सिर्फ एक गलती की वजह से? क्या तुम अपने सारे गरिमा और डिग्निटी को सब त्याग कर दोगे? दूसरी तरफ तायांग की बातें सुनने के बाद गुयू उसे झटक देता है और उसे कहता है, तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ, जब मैं युद्ध क्षेत्रों में खड़ा था, इस आदमी ने मुझे बिल्कुल ही लाचार महसूस कराया।
ये पूरे एंटायर लेबर ड्यूपिस में मैं सिर्फ इसे अनुसरण करूंगा। और ये सुनने के बाद टायन बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और मनी मनी सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, कब से एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज का कल्टीवेटर इतना ज़्यादा महान बन गया है। जबकि दूसरी ओर हमारा हीरो जूफेन चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर तायांग ने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं इसका जवाब देने वाला हूँ। जवाब ये है कि सामग्री की कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हें सारे रिसोर्सेस मुझसे मिलेंगे। और अगर अब भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो। और इतना कहते ही जूफेन गैंगर और ईवर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरे डिसाइपल्स दिखाओ। और जैसे ही जूफेन इतना कहता है, यूलिंग और गैंगर अपने डिमोनिक टीचर को दिखाते हैं, जो देखकर सारे के सारे डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए कहता है, देखो ये तो 9 गेट के डिमोनिक टीचर पहने हुए हैं और कब से लेबर ऑफिस एक सोने का खजाना बन गया है। फिर जूफेन उनको समझाते हुए कहता है, मेरे फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मेरे डिसाइपल्स ने इनर सेक्ट के डिसाइपल को चुनौती दी और बिना कोई चोट के वापस आए। तुम जानते हो क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि मैंने उन्हें इनर सेक्ट के मूर्खों से भी कई ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग और रिसोर्सेस प्रदान किए हैं। और जो भी मुझे फॉलो करना चाहता है, मेरा नाम जोर से लो। और ये सुनने के बाद सारे के सारे डिसाइपल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, स्टीवर्जू। तो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस।